जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से वापस हाजिर हैं नया अपडेट लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय में एक नया अपडेट आया है जिसमें कि बहुत सारे जिलों में काम चालू हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ जिलों में इस संबंध में कोई कार्य चालू प्रॉपर नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में हम आपको उसके बारे में डिटेल में चीजें बताएंगे और बताएंगे उसको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वेटलैंड यानी कि तालाब का सीमांकन करना है, जो भी शासन के द्वारा निर्धारित है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है कि 28 फरवरी के पूर्व इसको करना है। ठीक है, अब क्या है ये, तो इसको ऐसे समझे आप कि ये जो है आपका, ये देखिए रामसर साइट्स की ये जो एक किताब है जिसमें कि वेटलैंड्स के बारे में डिटेल दी हुई है। ठीक है, इसमें साफ साफ बताया है उन्होंने। ठीक है, ये देखिए वेटलैंड्स क्या है। तो वेटलैंड्स के लिए हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में अनेकों शब्द हैं, जैसे कि वेटलैंड्स की भौगोलिक परिस्थिति की विविधता, उद्गम, आकार, गहराई, जल स्रोत के आधार और उपयोग को भी दर्शाते हैं। ठीक है, वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। इसी तरह वेटलैंड्स को धरती के गुर्दे कह सकते हैं। यानी कि हम अपने आसपास इन वेटलैंड्स को छोटे बड़े तालाब, सागर, पोखर, झील, ताल, तलैया, आगर और पुष्कर के रूप में पुकारते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको बेसिक समझ में आ गया होगा वेटलैंड्स क्या है। वेटलैंड्स यानी कि वो पानी के स्टोरेज जो है, तालाब के रूप में, तलैया के रूप में, ठीक है, सागर के रूप में, पोखर के रूप में, झील के रूप में, तो उन्हीं को हमको देखना है, उनकी मौके पर जांच करनी है और उसको क्या करना है, केवल उसको जांच करने के बाद उसका सीमांकन कर देना है। ठीक है, तो यही मेन चीज है इसमें। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए इसने भोज वेटलैंड भोपाल लिया है। इसमें इसने स्थान, जल स्रोत, वेटलैंड क्षेत्र, स्वामित्व, वेटलैंड का प्रकार, वर्तमान उपयोग, ये सब चीजें दी है। ठीक है, अब वेटलैंड का पारिस्थितिक महत्व क्या है, तो पारिस्थितिक महत्व आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से दिया हुआ है कि ये इसमें क्या किस किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका एक अलग ही वो है। इसके बाद साखी, सागर, माधव है। तो अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पर वेटलैंड्स दिए हुए हैं, है ना। इसमें एप्को का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एप्को यानी कि पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, है ना। एप्को की स्थापना जो है 1981 में हुई थी, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यावरण विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था के रूप में इसका कार्य किया जाता है, ताकि यह पर्यावरण के समस्त इस तरीके के घटकों का वो कर सके, क्या कर सके, समीक्षा कर सके और गुणवत्ता ला सके, है ना। तो यही था आपको जो हमने बताना था वेटलैंड। तो अब ये जो वेटलैंड है इसको आप समझिए, सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो 11 दिसंबर 2024 को हुआ है कि प्रदेश में स्थित सभी 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के वेटलैंड्स, ठीक है, वेटलैंड्स यानी कि यही तालाब, ताल, तलैया, सागर, जहां पर पानी का भंडारण है। ठीक है, कैसा भंडारण है, जिसका उपयोग है तालाब के रूप में। ठीक है, तो तालाब का सदुपयोग होता है तब वो तालाब है। यदि सिर्फ पानी का कहीं स्टोरेज है और कोई वो रिकॉर्ड में कहीं पर भी मेंटेन नहीं है तो तालाब नहीं कहलाता। तो इस चीज को बहुत ध्यान देंगे। जो मेन हमारे काम है इसमें वो है एक ग्राउंड ट्रूथिंग और दूसरा उसका सीमांकन। ग्राउंड ट्रूथिंग का मतलब है भौतिक सत्यापन, मौके पर वह क्या है। रिकॉर्ड में जो शासन आपको एक सूची सभी जिलों को, सभी राज्यों को प्रदान की गई है, जिसके द्वारा राज्य के लगभग कुल कितने वेटलैंड्स है उसकी सूची है, और साथ ही उसमें यह भी सूची उपलब्ध है कि उसमें कैसे क्या उपलब्ध है, डेटा उपलब्ध है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। दूसरी चीज है, इसमें एक ऐप तैयार हो चुका है जो कि एमपीएससी द्वारा तैयार किया गया है, जिसको geoportal.mp.gov.in EPCO से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ग्राम वार जो वेटलैंड की आईडी है वो उपलब्ध हो जाएगी। उस वेटलैंड आईडी को ग्राउंड ट्रूथिंग करना है। ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद हमको क्या करना है, डिमार्केशन करना है, सीमांकन करना है। सीमांकन की फील्ड बुक, पंचनामा अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब इसमें यदि किसी को कोई समस्या आएगी तो अपन इसको आगे निराकरण कर दे। ठीक है, तो ये है वेबसाइट आपकी, आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट में आपको जाना है, ये ठीक है, ये देखिए ये geoportal.mp.gov.in EPCO दिख रहा है आपको। आप इस पे जाएंगे, जैसे ही यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ऊपर डाउनलोड एपीके दिख रहा होगा आपको, ये डाउनलोड एपीके, ये देखिए डाउनलोड एपीके दिख रहा प्रॉपर स्पष्ट। इस डाउनलोड एपीके पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी। इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम, इस तरीके से हमारे मौके पर तालाब है अलग अलग, इनके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐप में एक खासियत है कि ये वेब जीआईएस के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ऑटोमेटिकली ओटीपी भेजकर लॉग इन कर लेगा। तो यदि आपका गांव है, सूची में आपका नाम है, तो ऑटोमेटिकली ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको ये आईडी दिखने लगेगी। आईडी के साथ आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार हम पीपीटी शासन की दिखा दें। ठीक है,
ये देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सत्यापन और सीमांकन का कार्य किया जाना है। 2 बैठक संपन्न हो गई है डीएफओ की मदद से और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जिला नोडल अधिकारी नामांकित किए गए हैं। ठीक है, कुल राजस्व विभाग के 13,303 वेटलैंड्स है और वन विभाग के 262 वेटलैंड है, यानी कुल 13,565 वेटलैंड है। इसमें जो जमीन ली गई है या जो इसमें वेटलैंड्स लिए गए हैं वो 2.25 हेक्टेयर से अधिक के लिए गए हैं। ठीक है, ये लीजिए। फिर आते हैं हम भौतिक सत्यापन सीमांकन का काम। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पहले भौतिक सत्यापन करना है, उसके बाद सीमांकन करना है, फील्ड डेटा को तैयार करके मोबाइल पे सबमिट करना है और मोबाइल एप्लीकेशन में 2 अलग-अलग प्रक्रिया दिखाएंगी। ठीक है, तो जैसे आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको लिस्ट मिल जाएगी सभी जिलों में जहाँ पर वेटलैंड की आईडी दी है, विलेज का नाम, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम, पटवारी का नाम दिया हुआ है और एलजीडी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। ग्राउंड ट्रूथिंग में क्या करना है, ये जो ऐप है इस ऐप में मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा आपका। जैसे ही ओटीपी आएगा, ये देखिए आईडी दिख गई है आपको, इसमें ग्राउंड ट्रूथिंग पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ग्राउंड ट्रूथिंग पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इस ऑप्शंस पे वेटलैंड का नेम, जो चालू नाम आपको पता हो या मौके पर चलता हो वो, वेटलैंड का स्टेटस कि आज की स्थिति में वो एग्जिस्टिंग है या नहीं है, फिर उसके बाद उसकी यूनिकनेस है ना, कि ह्यूमन मेड है कि नेचुरल है। फिर कैटेगरी इनलैंड, वेटलैंड की सब कैटेगरी में से एक्वाकल्चर, पॉन्ड, डैम, रिजर्वायर, टैंक, लेक, यहाँ पर कम से कम 2 फोटो अधिकतम 5 फोटो अपलोड कर दीजिए। फिर भौतिक सत्यापन में आप जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं ये है ना, ये यहाँ से सीमांकन करेंगे, सीमांकन से अपलोड कर देंगे। अब ये क्या है, उसकी समीक्षा करना आपको, तो ये वेटलैंड डैशबोर्ड आपको दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके जिले में कितना काम हो गया कितना नहीं, वो भी हम एक बार रियल टाइम दिखा देते हैं। ठीक है, सीमांकन में क्लिक करेंगे तो सीमांकन में यहाँ जाके खसरा डिटेल डालने के बाद मौके पर जो आप सीमांकन करेंगे उसकी पंचनामा और जो फील्ड बुक होगी वो अपलोड कर दीजिए। जैसे आप अपलोड करेंगे इस तरीके से आपका वेटलैंड का काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया उसमें। अब हम आपको एक बार रियल टाइम ऐप पे करा के दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है डैशबोर्ड, जहाँ से हम देख सकते हैं 3 पेज है इसमें। पहले पेज में आपको एक ये टोटल वेटलैंड, पेंडिंग सर्वेड, ग्राउंड ट्रूथिंग कंप्लीट और सीमांकन दिखा रहा है। दूसरे पेज में हम देखेंगे तो यही चीज़ थोड़ा और विस्तृत रूप से आईडी वाइज दिखा रहा है। ठीक है, आईडी वाइज दिखा रहा है प्रॉपर एरिया के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, सीमांकन कितने का हो गया, ग्राउंड ट्रूथिंग किस किस की हो गई और वो किस किस का हो गया है, सर्वे पेंडिंग किस किस का है। ठीक है, और तीसरे में समरी दिखा रहा है। यहाँ पर भी आप ये देखिए, आप देख सकते हैं ये टोटल। ठीक है, इसमें आप चाहें तो तहसीलवार भी देख सकते हैं किसी भी स्टेज पे। जैसे मान लीजिए हमने एक तहसील की है, यहाँ पर 30 में से 30 हो गए, 4 बाकी है। ठीक है, तो 30 की ग्राउंड ट्रूथिंग हो गई, सीमांकन 4 का बाकी है। ये देखिए 59 की ग्राउंड ट्रूथिंग हो गई है, अभी भी 7 का ग्राउंड ट्रूथिंग बाकी है। तो इस तरीके से आपको समरी देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सारी बातें। अब हम एक बार वापस आते हैं इस पे ऐप पे। ये ऐप है हमारा। ठीक है, ये जो ऐप है आप लॉगिन कर लेंगे वेब जीआईएस से, इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप वेटलैंड का नेम डाल दीजिए, विलेज आपका दिया हुआ है, एलजीडी कोड दिया हुआ है, वेटलैंड का स्टेटस है एग्जिस्टिंग या नॉन एग्जिस्टिंग। यदि मौके पर तालाब हो, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कर दीजिए, और मौके पर तालाब नहीं हो, अब आज की डेट में वह तालाब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अस्तित्व में नहीं है, तो वहाँ पर नॉन एग्जिस्टिंग कर दीजिए। लोकेशन का नेम या लैंडमार्क, अब लोकेशन का नेम या लैंडमार्क में आप नियरेस्ट जो भी तालाब को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अलग पहचान दिलाने के लिए, तालाब तक पहुंचने के लिए कोई भी एक लैंडमार्क दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पर वेटलैंड का नेम जो है वह आपकी चालू भाषा में या मौके पर उपस्थित चालू रूप से दे सकते हैं, कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ पौड़ी मोहारी बांधा बांध। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और हो सकता है, सरपंच जी का तालाब, बड़े आम के पास वाला तालाब, ऐसे करके भी तालाब का वो लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिकनेस मतलब कि कुछ अलग यदि हो उस तालाब में बाकी तालाबों की तुलना में, वो लिख सकते हैं। वेटलैंड का टाइप ह्यूमन मेड और नेचुरल, तो तालाब का यदि प्रकार है मानव द्वारा निर्मित है तो ह्यूमन मेड, और यदि ऑटोमेटिकली जल भंडारण से बना है, ऊंचाई के कारण बना है, तो वहां पर नेचुरल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वेटलैंड स्टेटस के बाद, जैसे ही आप यहाँ पर वेटलैंड का स्टेटस डालेंगे, वेटलैंड की कैटेगरी, कैटेगरी मतलब कि इनलैंड का इनलैंड डाल दीजिए। वेटलैंड की सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी में 3 है। एक है एक्वा, एक मिनट हम देखते हैं वो वाला, आपको दिखा देते हैं पीपीटी। ये है, ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ये है एक्वाकल्चर पॉन्ड, डैम, रिजर्वायर और टैंक और लेक। तो एक्वाकल्चर पॉन्ड का मतलब होता है जो उसके हिसाब से, मत्स्य पालन के हिसाब से, सिंघाड़ा उत्पादन के हिसाब से, या कृषि कार्य, मतलब जल संबंधित कृषि कार्य के हिसाब से जो भी तालाब निर्मित किए जाते हैं वो एक्वाकल्चर पॉन्ड में आते हैं।
दूसरे होते हैं डैम रिजर्वायर, जहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए, जल भंडारण के लिए, नहरों तक पहुँचाने के लिए पानी बनाया जाता है, वहाँ पर होता है डैम रिजर्वायर, जहाँ पर पानी को रोका जाता है ना, वहाँ पर, और रोकने के बाद उसका कुछ क्रिएटिव उत्पादन किया जाता है। तीसरा होता है टैंक और लेक ऐसे वाले पानी जहाँ पर कि पानी भरा हो, जैसे कि टैंक है, कोई डैम है, छोटे-मोटे तालाब है गाँव में, जिसमें मवेशियों के नहलाने का काम होता है, वो, ठीक है। फिर ये आता है आपका ये, इसके बाद आपका जब आप ये भर देंगे, यहाँ पर आप रिमार्क्स लिख दीजिए, ठीक है। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मौके पर तालाब है, या कौन सा तालाब है, कितने सालों का तालाब है, कोई भी जो चीज़ आप जिससे आप सहूलियत महसूस करें, रिमार्क लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ऐड करके इमेज करेंगे, ये इमेज आ गई, लोकेशन आपको नीचे दिख रही है, और इसको क्या कर देंगे हम, सबमिट, ठीक है। अब एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए रिकॉर्ड में तो तालाब है, ठीक है, पर मौके पर तालाब नहीं है, या मौके पर और रिकॉर्ड दोनों में तालाब नहीं है, लेकिन शासन द्वारा, इसरो द्वारा जो सैटेलाइट से जो फोटो खींची गई है उसके द्वारा ये तालाब मान लिया गया, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, नॉन एग्जिस्टिंग, ठीक है। नॉन एग्जिस्टिंग लेंगे, रिमार्क्स में भी यही लिख देंगे कि मौके पर कोई तालाब उपलब्ध नहीं है, ठीक है। फिर आ जाएगा सीमांकन। सीमांकन में जैसे ही आप ग्राउंड ट्रूथिंग कंप्लीट हो जाएगी, सेम पुराना जो ऑप्शन था आपका ये वाला, यहाँ पर जैसे ग्राउंड ट्रूथिंग दिख रहा था, यहीं पर ग्राउंड ट्रूथिंग की जगह पे क्या दिखने लगेगा, सीमांकन दिखने लगेगा, ये दिख रहा है, ठीक है। अब वापस आज इस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए, अब ये है सीमांकन, हमको करना क्या है सीमांकन में, ये आप देख लीजिए, ये देखिए, ये है सीमांकन, ठीक है। जैसे कि हम ये बना रहे हैं, त्रिभुज मेथड है, ये ट्रायंगुलर मेथड है, ठीक है। आप यहाँ से जरीब लाइन चलेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो इसके अंदर तालाब है, तो यहाँ से ऑफसेट इसका तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये है ऐप खुलेगी आपकी, ऐप में आप जाएंगे, यहाँ से आप खसरे की डिटेल को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट पंचनामा या जो भी आपका है वो आप ऐड कर सकते हैं, और अपडेट एरिया कर सकते हैं, ठीक है। जैसे करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, इस तरीके का एक फील्ड बुक है, और एक इस तरीके का पंचनामा होना चाहिए, जिस पंचनामा में डिटेल होनी चाहिए कि मौके पर तालाब है या नहीं, तालाब का प्रकार, तालाब का उपयोग, अन्य विवरण और सीमांकन की स्थिति, ठीक है। ये सब चीज़ों को लिखकर एक पंचनामा और एक फील्ड बुक बनाई जा सकती है। जैसे कि हमारे पास हमारे पटवारी साथी हैं श्री संदीप गर्ग जी, उनके सौजन्य से हमको 2 केस मिले हैं, उसमें देखिए आप गौर से देख सकते हैं, एक में उन्होंने फील्ड बुक बनाई है, एक में नक्शा बना हुआ, एक में प्रॉपर पंचनामा बना हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ उन्होंने दूसरे केस में की है, तो इसमें एक की जगह 3 पेज का वो है, क्या है, 3 पेज की आपकी पंचनामा है, ठीक है, या सॉरी फील्ड बुक है, तो 3 पेज की फील्ड बुक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप सभी प्रकार का काम कर लेंगे, जैसे ही आपका वेटलैंड का काम पूरा हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके का जो अभी तक आपको आईडी दिख रही थी, यहाँ पर ये आईडी दिख रही थी, ये देखिए, ये आईडी दिख रही थी आपकी, कौन सी वाली, ये वाली, ये सब हट जाएंगी, और वहां पर क्या रिफ्रेश का पेज दिखने लगेगा ऐसे, ठीक है। ये रिफ्रेश का पेज दिखने लगेगा, रिफ्रेश ना होगा, तो इस तरीके से आप आसानी से वेटलैंड का काम आप कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको मौके पर जाकर सबसे पहले ग्राउंड ट्रूथिंग करनी है। ग्राउंड ट्रूथिंग में यदि कोई तालाब नहीं है, मौके पर कोई खदान है, या 2 हेक्टेयर से कम का कोई तालाब है रिकॉर्ड में, तो उसमें आपको पंचनामा बनाकर अपलोड कर देना, सीमांकन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि नॉन एग्जिस्टिंग है तो सीमांकन नहीं करना है, यदि एग्जिस्टिंग है तभी सीमांकन करना है। सीमांकन करने के बाद फील्ड बुक अनिवार्य है। यदि आप ईटीएसएम से या रोवर से कर पाए तो वो भी एक बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। लेकिन यदि नहीं कर पा रहे तो जरीब से करके इस तरीके से जो हमने त्रिभुज नीति बताई उससे आप क्या निकाल सकते हैं, उसका फील्ड बुक निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे यदि आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप किससे, आपके लोकेंद्र ठक्कर जी हैं, प्रभारी अधिकारी है वेटरनरी प्राधिकरण के, और जितेश सिंह जी है जो वैज्ञानिक सहायक है, इनसे संपर्क करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और इसका निदान पा सकते हैं। और कोई यदि समस्या आपको लग रही हो या कोई और जानकारी आपको चाहिए हो, तो आप हमको यही यूट्यूब पे हम कमेंट करके बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपको उसकी सहायता प्रदान करने की। तब तक जय हिंद।